वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, बहुत दिन से आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, वो सबको अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कुछ न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, जो कि आपके पोम्स में बात करें तो पोम्स में क्या होता है, इसे लिटरली डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम सिंपली अब अपने लाइफ से रिलेट करें, ठीक है, तो हमें लाइफ में क्या जरूरत होती है? एक्सेसरीज की जरूरत होती है। ठीक है, किसी चीज को खूबसूरत दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे गर्ल्स की बात करें तो वो अपना एक्सेसरीज यूज करती है। ठीक है, अगर बॉयज का बात करें तो बॉयज भी कुछ कुछ यूज करते हैं। बहुत सारे व्हीकल्स को भी सजाने के लिए एक्सेसरीज की जरूरत होती है। सिमिलरली लैंग्वेज में भी खूबसूरती लाने के लिए, ठीक है, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, ठीक है, उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है, कुछ फ्रेजेस की जरूरत होती है। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जब आप कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो, अगर उसमें आप कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर लो ना, तो वो जो आपका सेंटेंस होगा वो लिटरल मीनिंग से ज्यादा इफेक्टिव तैयार होता है। ठीक है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है फिगर। ठीक है, पिछले आप पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो पार्ट्स था स्पीच का। ठीक है, जिसमें हम लोग 8 पार्ट डिवाइड किए थे। लेकिन अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये ना हंड्रेड्स नंबर में हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग किसकी स्टडी करेंगे जो कि ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज होता है। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे नाम से ही आपको पता चल रहा है फिगर। देखिए, एक लाइन में आपका इसका एक डेफिनेशन तैयार किया गया, लिखा गया वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। सिंपल सा चीज हो गया। ठीक है, अच्छा, उसको फिगर ऑफ स्पीच पे जाने से पहले हम लोग छोटी सी चीज समझते हैं पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो कोई ही वर्ड बोलते हो तो उसका मे हैव, ठीक है ना, वर्ड्स मे हैव 2 मीनिंग्स। ठीक है, कोई भी वर्ड का दो मीनिंग तैयार हो सकता है। एक उसका होता है लिटरल मीनिंग। कौन सा मीनिंग सर? लिटरल मीनिंग। लिटरल बोलने का मतलब जो कि डिक्शनरी से बिल्कुल डिक्शनरी के मीनिंग से मैच करता है। एज जैसा कि वर्ड बोला गया है वैसा उसका मीनिंग है। लेकिन दूसरा जो मीनिंग तैयार होता है वो होता है फिगरेटिव मीनिंग। ठीक है ना, आप उस चीज को माइंड में इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एक फिगर बन सकता है। देखिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जब एग्जाम्पल पे आओगे तो समझ में आएगी चीजें। ठीक है, जैसे लिटरल मीनिंग लिखा गया तो देखिए, लिखा है व्हाटएवर इज बीइंग सेड इज मींट एज द वर्ड बीइंग सेड। ठीक है, जैसा बोला गया वैसा ही मीनिंग तैयार हो रहा है, तो वो हमारा लिटरल मीनिंग है। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग की बात करें तो ड्राइंग द मेंटल पिक्चर ऑफ व्हाटएवर इज बीइंग सेड। आपके माइंड में क्या होगा? एक पिक्चर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, He ran very fast in the race। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा गया He ran very fast in the race। वो रेस में बहुत तेज दौड़ा। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा गया वैसा हमने हिंदी किया इसका। ठीक है, लेकिन देखिए निचला एग्जांपल लिखा गया He ran like a leopard in a race। देखिए सर, He ran like a leopard in a race। अब देखिए आपके माइंड में पिक्चर आया होगा, किस चीज का? एक तेंदुए का पिक्चर आ गया आपके माइंड में। अब आपके माइंड में आ गया कि एक तेंदुआ बहुत तेजी से दौड़ रहा है। ठीक है, हम उस इंसान को, उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं किस चीज से? उस तेंदुए से, क्योंकि लियोपार्ड जाना जाता है अपने फास्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज में खूबसूरती लाएगा, आपके माइंड में एक पिक्चर इमेजिन कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप फिगरेटिवली किसी चीज को समझते हैं ना, पिक्चर के थ्रू किसी चीज को समझते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, आप किसी चीज को ऐसे सुनकर समझोगे तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर पिक्चर इमेजिन कर लो ना किसी चीज का, आप किसी भी वर्ड को भी सीखना चाहते हो, उससे एक पिक्चर से इमेजिन करके रिलेट कर लो ना, तो वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा दिन तक रहता है। ठीक है, समझ गया ना? देखिए क्या बोला जा रहा है, ही रैन लाइक। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे एक वॉर हो रहा था। ठीक है, वॉर, और एक इंसान बहुत ही बोल सकते हैं ब्रेवरी लड़ा। ठीक है, बहुत बहादुरी के साथ वहां पर लड़ाई किया। तो देखिए सेंटेंस कैसे कैसे बन सकता है सर? लिखा गया ही फाउट ब्रेवली। ठीक है, देखिए बोलिएगा सब लोग साथ में भी, ही फाउट ब्रेवली। देखिए ये तो सिंपल सेंटेंस हुआ सर, ही फाउट ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल दें ना कि ही फाउट लाइक अ लायन। देखिए, ही फाउट लाइक अ लायन, वो युद्ध में क्या किया? लॉयन की तरह लड़ा। अब आपके माइंड में पिक्चर आ गया होगा किस चीज का? लॉयन का। लॉयन किस चीज के लिए फेमस होता है? अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपने पावर के लिए। ठीक है, तो वही चीज बोलना चाह रहे हैं, बोलना वही चीज चाह रहे हैं, बस बोलने का तरीका बदल गया। ठीक है ना, बोलने का मेथड बदल गया। यही हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, यही लैंग्वेज की खूबसूरती है। ठीक है ना, ही फाउट लाइक अ लॉयन इन द वॉर। ठीक है, लेकिन अगर हम एक चीज को और बोलते हैं ना, हम डायरेक्टली बोलते हैं। देखिए एक तरह बोला गया कि ही फाउट लाइक अ लॉयन इन द वॉर। अगर हम बोलते हैं डायरेक्टली कि ही वाज अ लॉयन इन द वॉर, लॉयन इन द वॉर। ठीक है,
देखिए 3 सेंटेंस लिखा गया, तो तीनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, बोलने का तरीका बदल रहा है और उससे समझने की कैपेबिलिटी जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक है, ही फाउट ब्रेवली सिंपली बोला गया, ही फाउट लाइक अ लॉयन, तो आपके माइंड में लॉयन का पिक्चर क्रिएट हो गया। और एक बार बोला गया ही वाज लॉयन इन द वार। ठीक है, एक जगह पे सेंटेंस में लाइक का यूज किया गया, हम डायरेक्ट कंपैरिजन किया है किस चीज से, देखिए यहाँ पे लाइक का यूज किया गया था, ठीक है, यहाँ पे भी लाइक का यूज किया गया था। ठीक है, लाइक अ लियोपार्ड, एज अ लियोपार्ड, इस टाइप से जब हम बोलते हैं तो वो होता है सिमिली। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्टली किसी को बोल देना कि वो लॉयन ही है, लियोपार्ड ही है, तो वो हमारा हो जाता है मेटाफर। ठीक है, अब जब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, सारे पोएटिक डिवाइसेस जो भी रिलेवेंट है सबको वन वन करके डिस्कस करें। यहां तक आप लोगों को समझ में आया बेसिकली कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है, तो ये क्या है, एक लैंग्वेज को ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है। ठीक है, एक एक्सेसरीज के तरीके से कैसे काम करता है। और एक अच्छे जो राइटर होते हैं ना, बेसिकली एक जो प्रोफिशिएंट राइटर होते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने राइटिंग में। ठीक है, इस वजह से देखते हो कि पोएम वगैरह में लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको जो जैसे देखिए यही पोएम में यूज होने लगा, तो इसको हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब वो यूज किया जाता है तो देखते हैं पोएम का मीनिंग कितना ज्यादा डीप हो जाता है। ठीक है ना, और स्टोरी तो आप सिंपली पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं, लेकिन जब पोएम की समझने की बात आती है तो उसका मीनिंग जो लिखा हुआ होता है वो लिटरल नहीं होता है ना, आपको डीपेस्ट जाकर मेटामॉर्फिकली समझना होता है उस चीज को, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग वन वन करके सारे पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं, सिमिली क्या होता है, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, बहुत सारा चीज आएगा। ओके, तो एक नजर देखिए फिर प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, हम वन बाय वन हम लोग सब सारे पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा है सर सिमिली। देखिए इसे स्माइल नहीं पढ़ देना सब लोग, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दोगे, SIMILE, सिमिली बोलते हैं इसे। ठीक है, और दूसरा है मेटाफर। होता दोनों एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजन का चीज है दोनों में, इस वजह से आसानी से आप समझोगे एग्जांपल के थ्रू। देखिए सिमिलर, सिमिली वर्ड का देखिए तो सिमिलर से नहीं मैच कर रहा क्या, ठीक है, सिमिलर के जैसा देखने में लग रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी की बात की जा रही होगी, आप समझ रहे हो ना। जैसे कि देखिए लिखा गया, इट इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। जैसे देखिए दो चीजों में कंपेयर किया जाएगा, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होगी चीजें, लेकिन दोनों को हम कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग, क्या बोल सकते हैं उस सिचुएशन में क्या यूज किया जाएगा, सिमिली। और सिमिली यूज कर जब यूज किया जाएगा ना, तो सेंटेंस में जो वर्ड यूज होगा वो लाइक और एज। जब आप लाइक और एज करके दो लोगों में, दो अनलाइक थिंग्स में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो ना, दैट इज कॉल्ड सिमिली। क्लियर। लेकिन जब लाइक और एज का यूज नहीं किया जाएगा सेंटेंस में और डायरेक्टली हम बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। एंड इंप्लाइड सिमिली है क्या, मेटाफर। जैसे देखिए एग्जांपल्स आपको समझ में आएगी, दोनों बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, आप लोग बोलोगे भी, सी लुक्स लाइक अ फेयरी। देखिए सी लुक्स लाइक अ फेयरी, एक गर्ल है, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची, उसे बोलते हैं कि सी लुक्स लाइक अ फेयरी। ठीक है, बच्ची जो है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही परी की जैसी देखने में लगती है, ठीक है ना। चलिए, और एक बंदा एक बोलते हैं कि सी इज अ फेयरी, ठीक है, सी इज अ फेयरी, वो परी ही है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। डिफरेंस से आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि एक सेंटेंस में हमने लाइक का यूज किया और दूसरे सेंटेंस में कोई भी लाइक वगैरह या एज का यूज नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है, वहां पे डायरेक्टली। यहाँ पे बोल रहे कि सी इज लाइक अ फेयरी, वो फेयरी की तरह है दिखने में, लेकिन दूसरी तरफ बोल दिया सी इज अ फेयरी, वो फेयरी ही है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे लाइक और एज का यूज करके सर, तो वो होगा हमारा सिमिली। क्लियर। और जब हम डायरेक्टली बोल देंगे किसी चीज को कि वो वैसा ही है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। समझ गए ना आप लोग। चलिए एक और एग्जांपल लिखा गया कि इंडियन सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन। देखिए इंडियन सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज अ लायन। देखिए एज का यूज किया गया है, आपको यही तो बोला गया, बस यही ध्यान देना आपको कि ठीक है ना, कि सेंटेंस में जब कंपैरिजन किया जाएगा और लाइक और एज का यूज किया जा रहा है ना, तो वो हमारा जो पोएटिक डिवाइस है, जो फिगर ऑफ स्पीच है, वो क्या है सर, सिमिली है। ठीक है, और लिखिए दूसरी तरफ बोला गया इंडियन सोल्जर्स आर लायन, डायरेक्टली हम बोलते हैं इंडियन सोल्जर्स आर लायन, तो ये हमारा क्या हो गया, मेटाफर। समझ गए आप लोग ना। चलिए जैसे और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा गया ना, देखो एग्जांपल, the news was very shocking। देखिए the news was very shocking। एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल से ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, आपको ध्यान से अभी देखना है सिर्फ, ठीक है, साथ साथ में बोलोगे और लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर नोट्स बना लीजिए। इतना काम आप कर लोगे तो ठीक है, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। क्लियर। फिर देखिए लिखा गया, the news came like a dagger। देखिए सर, like a dagger to me।
लाइक अ डैगर हम लोग समझते हो, डैगर हम लोग बोलते हैं खंजर को, इस टाइप का चाकू होता है छोटा सा, आप जानते हो, ठीक है ना, क्या बनेगा नहीं ठीक से, ठीक है, देखिए इस टाइप का होता है ना खंजर, क्लियर, दैट इज कॉल्ड डैगर, ठीक है। अगर हम बोले ना कि द न्यूज वाज, डायरेक्टली हम बोल दें कि द न्यूज वाज अ डैगर टू माई हार्ट, ऐसे लिख दिया गया। तीनों एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा, एक में बोला गया था न्यूज वाज वेरी शॉकिंग, ये सिंपल था सर, न्यूज शॉकिंग था, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सेंटेंस को हमने दूसरे तरीके से बोला, द न्यूज केम लाइक अ डैगर टू माय हार्ट, ठीक है ना, डैगर। अब देखिए डैगर का मतलब क्या होता है, खंजर। अब वो न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग था ना, तो ऐसा लग रहा हो कि दिल पे कितना ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि जैसे खंजर से किसी ने वार किया हो, ऐसा लगा, ठीक है। तो कैसा बोला गया सर, इसे फिगरेटिव फॉर्म में बोला गया। फर्स्ट एग्जांपल तो आपको दिया गया, उसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन दूसरा जो आपको बोला गया लाइक अ डैगर टू माय हार्ट, वो कैसा था, फिगरेटिव मीनिंग तैयार हुआ। आपके माइंड में पिक्चर आएगा कि कैसे एक खंजर किसी की हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो वो देखिए यहाँ पे लाइक का यूज किया गया, तो लाइक का यूज किया गया, आप लोग खुद बताइए सिमिली है या मेटाफर है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सिमिली है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, क्योंकि लाइक का यूज किया गया है, ठीक है। फिर लिखा गया द न्यूज वाज डैगर टू माय हार्ट, डायरेक्टली बोल दिया गया कि द न्यूज वाज डैगर टू माय हार्ट, ठीक है। डायरेक्टली जब हम बोल देंगे ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा सर, मेटाफर, समझ रहे हैं ना, क्लियर। ओके, जैसे अगर हम लिखा जाए बेसिकली कि एक टीचर है, बाय द वे टीचर की बहुत सारे बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर की वजह से एक बच्चे के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है, टीचर के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, ठीक है ना, एक बच्चे के लाइफ को वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक बच्चा जो इस चीज को फील करता है बेसिकली कि इस टीचर की वजह से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें एंजल मानने लगता है, एक फरिश्ता मानता है। तो वो देखिए सेंटेंस क्या बोलेगा बच्चा, द टीचर, माय टीचर इज, देखिए माय टीचर इज लाइक एन एंजल फॉर मी, देखिए like an angel for me, क्लियर। और दूसरी तरफ बोल दिया बच्चा कि my teacher is an angel for me। दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस समझ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है ना, एक सेंटेंस में यूज किया गया है लाइक, और दूसरे सेंटेंस में कोई भी लाइक और एज जैसा कोई भी वर्ड नहीं यूज किया गया, हम डायरेक्टली बोल दिए। एक बच्चा बोला कि माय टीचर इज लाइक एन एंजल फॉर मी, मेरे टीचर जो है ना मेरे लिए एक फरिश्ता है, ठीक है, मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया मेरी जिंदगी में। और दूसरी तरफ एक बच्चा बोल रहा है कि माय टीचर इज एंजल फॉर मी। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, बट एक जगह पे हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करें, सिर्फ लाइक का यूज किया गया, ठीक है। तो लाइक का यूज किया गया, खुद बताओ क्या है, सिमिली है, और दूसरा नीचे वाला में क्या है, मेटाफर है। देख रहे कैसे कंपैरिजन किया गया, टीचर को एंजल से कंपेयर किया जा रहा है। अब यही तो आपको बताया गया ना कि जब दो अनलाइक चीजें, बताइए टीचर और एंजल, ये दोनों का कोई वास्ता है क्या, ऐसा तो नहीं है, दो अनलाइक चीजें हैं लेकिन कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ रहे हो। न्यूज और डैगर का कोई रिलेशन है, न्यूज का चाकू से कोई रिलेशन है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है एक इफेक्टिव मीनिंग तैयार करने के लिए, एक विविड मीनिंग, एक क्लियर मीनिंग तैयार करने के लिए ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सर सिमिली एंड मेटाफर, ठीक है। लाइक और यूज करके आप बोलोगे तो वो सिमिली हो गया, और लाइक का यूज ना करें तो वो मेटाफर। सिंपल सा चीज है, आप बोल सकते हैं सर शी सिंग्स लाइक अ कोयल, बताइए शी सिंग्स लाइक अ कोयल, बताइए ये सेंटेंस में क्या यूज हुआ, सिमिली की मेटाफर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर, सिमिली का यूज हुआ है क्योंकि लाइक यहाँ पे लिखा गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले ना कि he was, देखिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, he was a tortoise in the race, देखिए एक रेस होता है कहीं पे, ठीक है, और एक बच्चा बहुत धीरे धीरे दौड़ रहा था, ठीक है। अब अगर हम बोले ना कि he ran very slowly in the race, देखिए एक ये भी बोला गया। अगर हम बोले ना कि he ran like a tortoise in the race, देखिए सर तीन एग्जांपल आपके पास लिखा गया, बताइए तीनों एग्जांपल को आप जब ऑब्जर्व करोगे ना, तो ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलेगा कि फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया कि he was a tortoise,
उसे डायरेक्टली बोल दिया गया कि वो बंदा क्या था, टॉर्टोइज था रेस में। अब देखिए जैसे ही बोला गया सर कि ही वाज अ टॉर्टोइज, आपके माइंड में किस चीज का पिक्चर आएगा? आपके माइंड में पिक्चर आएगा एक टॉर्टोइज का, आपके माइंड में कछुए का पिक्चर आएगा कि कछुआ कितना धीरे 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 चल रहा है, आएगा कि नहीं पिक्चर? लेकिन अगर आप डायरेक्टली बोल दें कि ही, अच्छा हम बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि वो बंदा रेस में बहुत धीरे दौड़ रहा था, यही ना बोलना चाहते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? ही रैन वेरी स्लोली इन द रेस, ऐसे बोल सकते थे कि नहीं? लेकिन आपने क्या किया? आपने बोला कि ही रैन लाइक अ टॉर्टोइज इन द रेस। आपने क्या किया? आपने इसी चीज को इफेक्टिव तरीके से बोला, आपने इसी चीज को थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाकर बोला, ताकि सामने वाले के माइंड में क्लैरिटी आए, उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो, क्योंकि पिक्चर से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो he ran like a tortoise अगर हम बोले सर he ran like a tortoise, तो ये हुआ सिमिली। ठीक है, he was a tortoise, he को बोल दिया गया कि वो टॉर्टवाइज था, तो वो हो गया मेटाफर। और अगर हम बोले he ran very slowly, तो ये सर इसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग है कि बहुत धीरे दौड़ा वो। इसमें कोई दिक्कत है आपको? सिमिली एंड मेटाफर 100% क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना? चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए तो यहाँ एक नजर देखिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं और पोटिक डिवाइसेस को डिस्कस, कुछ और पोटिक डिवाइसेस को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल। चलो देखिए सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन को अगर हम समझोगे, ठीक है, तो एक लाइन में यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज की बात करें तो जैसे इमोशंस, इमोशंस किसमें होती है? बेसिकली इंसानों में ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा होता तो एनिमल में भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, डिजायर्स, सेंसेशंस, गेस्चर, ये सब किसमें होता है? इंसानों में बेसिकली। लेकिन जब आप इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में, ठीक है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में या एनिमल में जब ह्यूमन क्वालिटी डालने की कोशिश करोगे, क्या करने के लिए? लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि फन क्रिएट करने के लिए, खूबसूरती तैयार करने के लिए। जैसे आप देखोगे कि पोएम वगैरह पढ़ते होगे ना, हमारी भी जैसे पोएम पढ़ाया गया तो आप देखोगे कि बार बार बोलते हैं कि सर यहाँ पे देखिए पर्सोनिफाई किया जा रहा है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, वहां पे बताते थे लाइन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हो एग्जांपल के थ्रू। चलिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पर्सोनिफिकेशन सिर्फ पोएम में यूज हो, क्लियर? कोई भी कभी भी लैंग्वेज में बोलते टाइम यूज हो सकता है। ये बात अलग है कि जब वो पोएम में यूज होता है तो उसे हम लोग लिटरली डिवाइसेस या पोटिक डिवाइसेस बोलते हैं। सिमिली भी बताया गया था आपको वहां पे, मेटाफर भी बताया गया, पर्सोनिफिकेशन। चलिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास लिखा गया सर, द स्टार वाज डांसिंग प्लेफुली इन मून लाइट स्काई। क्या कर रही थी? हमने बोला कि लगता है कि जैसे स्टार्स जो है वो डांस कर रही हो। ठीक है, क्या बोले? ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग जानते हो ना, ट्विंकलिंग करती है स्टार, बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आप जानते हो। तो उस ऐसा बोलने का तरीका सिर्फ बदल गया, ऐसा लग रहा हो जैसे वो स्काई में क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो क्या हुआ? क्या लैंग्वेज थोड़ा सा क्या बना? इंप्रेसिव बना, इफेक्टिव, थोड़ा सा फन क्रिएट हुआ यहाँ पे, क्लियर? तो बताइए कभी स्टार कभी डांस कर सकती है? डांस कौन करते हैं? इंसान करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। लेकिन इस क्वालिटी को हम किसी दूसरे चीज में डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। समझ गए आप लोग ना? चलिए एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, बोलते कि सफलता आपका इंतजार कर रही है, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। अब सोच, सामने वाला बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, सक्सेस, सक्सेस किसका? वेट करना तो इंसानों का काम होता है। वेट करना किसका काम होता है? इंसानों का काम होता है। बोले सक्सेस वेट कर रहा है, सक्सेस तो एक कहीं ना कहीं स्टेट है लाइफ का, क्लियर? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर पर्सोनिफिकेशन। आप समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहे हैं? अब एक और एग्जांपल लिखा गया कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। ठीक है, एक क्वेश्चन से बोला गया कि अपॉर्चुनिटीज मतलब ऑप्शन, ठीक है, आपका दरवाजा खटखटा रही है, नॉकिंग एट योर डोर। अब फिर से लगा कि आप अपॉर्चुनिटीज कैसे गेट को नॉक कर सकते हैं? गेट नॉक तो इंसान करते हैं। आप किसी के घर पे जाते हैं क्या करते हैं? गेट नॉक करते हैं, तभी तो गेट ओपन होता है। अब आप बोला जरा अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर, मतलब अवसर जो आपके गेट पे नॉक कर रही है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? मतलब कि यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसी को दूसरे तरीके से बोला जाएगा कि अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर। लैंग्वेज को क्या बना दिया गया सर? ह्यूमरस वे में थोड़ा सा लिखा गया। ठीक है, समझ रहे ना? फिर देखिए, द फायर स्वैलोड द होल फॉरेस्ट। स्वैलो का मतलब क्या होता है? निगल जाना किसी चीज को। ठीक है, तो फायर स्वैलोड द होल फॉरेस्ट। यहाँ पे आप देखिए, स्वैलो करना, किसी चीज को खाकर निगलना, ये तो ह्यूमन क्वालिटीज है। बोलना क्या चाहते हैं ना कि आग ने पूरे जंगल को जला दिया। ठीक है, पूरा जंगल क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि द फायर स्वैलोड द होल फॉरेस्ट। बोलने का तरीका सिर्फ बदल गया, बोलना वही चीज चाहते हैं, बोलने का तरीका बदल दिए, मेथड बदल दिए, ताकि मीनिंग थोड़ा सा क्रिएटिव तैयार हो रहा है, क्लियर? ठीक है, स्वैलो, तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई, इस वजह से यहाँ पे भी क्या यूज किया गया? पर्सोनिफिकेशन। आप समझ रहे हैं ना? चलिए एक और एग्जांपल लिखा गया। तब पता है कल रात में हम छत पे थे ना, तो द मून वाज स्माइलिंग एट मी।
अब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि स्माइल, मून कैसे स्माइल कर सकता है, ठीक है, मून कैसे स्माइल कर सकता है, क्लियर। द मून वाज, मतलब देखने में क्या लग रहा था, बहुत ही क्लियर, अच्छा सा प्यारा लग रहा था देखने में, मून का जो मून लाइट था ना, ठीक है, वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बोलना चाहता है कोई बंदा, तो बोल रहा है ना द मून लाइट इज, द मून वाज स्माइलिंग एट मी, क्लियर। तो मून कभी किसी पे स्माइल कर सकता है क्या? स्माइल करना किसकी क्वालिटी है? स्माइल करना तो ह्यूमंस की क्वालिटी है। यही ह्यूमन क्वालिटी हम किस में डाल रहे हैं? मून में डाल रहे हैं। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर्सोनिफिकेशन। यहां तक आप लोग समझ गए ना पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं हाइपरबोल, क्लियर, हाइपरबोल। लेकिन नाम से आपको पता चल रहा है हाइपर मतलब कुछ ज्यादा बोला जा रहा है, क्लियर। व्हेन वी एक्सैजरेट और ओवरस्टेट एनी स्टेटमेंट, जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को बोल देना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। जैसे क्या होता है ना कि एक बच्चा जो है टीचर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है, उसे समझ में उस टाइम बोलता है कि हाँ सर समझ में आ गया, और फिर से वो पूछता है, क्लियर। या क्लास में वो क्वेश्चन को टीचर बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी बच्चा पूछ देता है, तो टीचर कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम्हारे 50 बार बता चुके, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? 50 बार बता दिया गया, बताइए तो क्या 50 बार बताया गया होगा क्लास में? एक ही क्वेश्चन को 50 टाइम्स बताया गया होगा? नहीं बताया गया होगा, कुछ ज्यादा ही बोल दिए, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। समझ रहे हैं ना, वही चीज है व्हेन वी एक्सैजरेट। अब देखिए एक्सैजरेशन करना सबकी आदत होती है, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा है, थोड़ा सा बोल दे कुछ ज्यादा, एक्सैजरेट करके बोलने का आदत क्या होता है? सबका होता है, सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सैजरेट करते हैं अपने बारे में, ठीक है। लिखा कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस 1000 टाइम्स, ठीक है, ये चीज तो बोला गया। ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए अब एक बंदा था, वो रेस में बहुत तेजी दौड़ रहा था, ठीक है ना, बहुत तेज दौड़ा वो, तो उसे हम बोल सकते हैं ना कि ही रैन वेरी फास्ट, डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। समझ रहे हैं, लैंग्वेज जो ह्यूमरस बन रहा है ना, इफेक्टिव बन रहा है। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड की तरह कैसे कोई दौड़ सकता है? इनडायरेक्टली आप मीनिंग को समझिएगा तो बोलना क्या चाह रहा है कि वो बंदा बहुत तेज दौड़ा, ठीक है ना, लेकिन बोला गया कि ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, बोलने का तरीका बदल गया, मीनिंग सेम तैयार हो रहा है, समझ रहे हैं। चलिए फिर लिखा गया आई एम सो फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हंग्री, जब भूख बहुत ज्यादा लगा हुआ हो ना, तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे सर? फेमिस्ट, ठीक है ना। आई एम सो फेमिस्ट दैट आई कैन ईट 30 पीसेज ऑफ ब्रेड। एक बंदा बोल रहा है ना, कह रही है सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ, ठीक है, अगर मुझे मौका मिले तो 30-30 रोटियां खा जाए, ठीक है, एक ही बार में, ऐसा बोल रहा है। तो बताओ 30 रोटी कोई खा सकता है कभी भी? नहीं खा सकते, कुछ ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? हाइपरबोल, क्लियर। एक बंदा बोलता है कि कल मार्केट गया ना तो हम 25 अंडे खा गए। बताइए 25 अंडा एक साथ कोई खा सकता है? नहीं खा सकता, मतलब कुछ ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा बोल दिए, यही क्या हो गया? हाइपरबोल, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट है हर ब्रेन इज द साइज ऑफ पी। अब देखिए एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्ची है, हर ब्रेन लिखा गया तो एक बच्ची है बेसिकली। अब उसको समझ में जल्दी कुछ आता नहीं है, ठीक है ना, एक ही चीज को बार बार समझाना पड़ता है, बहुत बार समझाना पड़ता है, तब उसका सीन होता है, बोलता है छोटे दिमाग का लड़की लगता है, ठीक है, उसका माइंड जो है बहुत ही छोटा है, ऐसा बोल सकते हैं कि कम समझ में आता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसको दूसरे तरीके से एक बंदा बोलता है कि हर ब्रेन इज लाइक द साइज ऑफ पी। पी देखते हैं मटर का साइज कितना छोटा होता है, हर कोई बोल रहा है कि उसका ब्रेन जो है ना मटर के साइज का है, मतलब बहुत छोटा है, उसे बहुत कम समझ में आता है, क्लियर। बोलने का तरीका बदल रहा है ना, आपके माइंड में एक, आपके फेस पे एक स्माइल आ रहा है कि ह्यूमरस, एक ह्यूमर क्रिएट हो रहा है और आपको चीजें समझ में भी आ रही है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, बोलने पे समझ में भी आ रहा है, लेकिन ह्यूमरस बन रहा है थोड़ा सा, लैंग्वेज क्या बन रहा है? इफेक्टिव बन रहा है, क्लियर। यही फंक्शन है किस चीज का सर? फिगर ऑफ स्पीच का, कि लैंग्वेज में क्या कर देता है? खूबसूरती ला देता है, बोलने के तरीके को बदल देता है और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, एक फिगर क्रिएट कर देता है माइंड में, क्लियर। चलिए तो आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा एंड हाइपरबोल भी बेसिकली समझ में आ गया। पर्सोनिफिकेशन क्या हुआ? ह्यूमन क्वालिटीज किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमल्स में डालना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। और हाइपरबोल बेसिकली एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट। एक्सैजरेटेड मतलब जरूरत से ज्यादा कुछ बोल दिया गया, बोलना चाहिए था लिमिटेशन में, जरूरत से ज्यादा, जिसको ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट इज हाइपरबोल। ये दोनों आपको समझ में आया। हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल। चलिए एक नजर देखिए। ओके, आज के कुछ और पोएटिक डिवाइसेस को, लास्ट 3 पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, लास्ट 3 फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। जैसे एक है आपके पास एफेमिज्म, नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन एंड नेक्स्ट वन इज अंडरस्टेटमेंट। अब देखिए एफेमिज्म की बात करोगे क्या होता है, पहले आपको वर्ड पावर में भी बताया जाएगा ये चीज कि ये यू कोई भी वर्ड में लगा हुआ रहेगा तो वो पॉजिटिव सेंस कन्वे करने वाला वर्ड होगा। अब देखिए एफेमिज्म का यूज बेसिकली करते क्यों है? देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में बोलते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि बोलने पर सामने वाले को बुरा लग सकता है, ठीक है ना, सामने वाला जो बंदा है वो क्या बैड फील कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी चीज को घुमा कर थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है, चेंज करके बोलते हैं ताकि सामने वाले को अच्छा लगे सुनने में। जैसे लिखा गया, अ वे ऑफ स्पीकिंग
स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग्स, जो चीजें क्या है अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट थिंग को हम लोग प्लीजेंट मैनर में बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। जैसे अगर देखिए एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया ना, हिज फादर डाइड, थोड़ा सा बोलने में अजीब नहीं लग रहा है? डायरेक्ट हम किसी को बोले ना कि वो मर गया, समझाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर डायरेक्टली हम बोल रहे कि ही डाइड, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं ना कि ही पास्ड अवे, देखिए ऐसे बोल सकते हैं आप, ही पास्ड अवे, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बोलने में, समझ रहे हैं? बहुत सारा वर्ड जो होता है ना, जब आप डायरेक्टली किसी को बोलते, जैसे बोले कि कोई बंदा एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब पास होने से बच गया, हम बोल सकते हैं ही इज अ फेलियर, डायरेक्टली बोल सकते हैं ही फेल्ड इन द एग्जाम, क्लियर? तो सामने वाले को बुरा लग सकता है ना थोड़ा सा। अब आप इसी को ऐसे बोलेंगे ना, ठीक है, ही हैज नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम। देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड वर्ड आ गया। आप बोलना क्या जा रहा है आप समझोगे एग्जाम्पल से। जैसे एक बंदा हमको बहुत झूठ पे झूठी कहानियां सुनाते जा रहा है, ठीक है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, हम बोलते हैं इतना ज्यादा यू आर अ लॉयर, कितना ज्यादा झूठ बोलते हो यार, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते उसे डोंट टेल मी अ फेयरी टेल, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ। अब देखिए इनडायरेक्टली आप समझोगे सर परियों की कहानी होती क्या है, परियों की कहानी इनफैक्ट होती तो झूठी ही है ना, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्टली ना बोल करके क्या बोल दिए, उसको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा घुमाकर लैंग्वेज को बोला गया इफेक्टिव बनाने के लिए। डोंट टेल मी अ फेयरी टेल, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ, इसका मतलब मुझे इतनी झूठी बातें मत बताओ, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म, ठीक है। बोलने हम वही चीज, बट बोलने का तरीका सिर्फ बदल गया, ठीक है। फिर लिखा गया, आप देखिए बहुत सारे ओल्ड है, किसी को बोलते थे देखो वो बूढ़ा जा रहा है, ठीक है, या ओल्ड गाय है, ऐसा अगर हम बोलते किसी को, अगर बोलता बूढ़ा कोई पर्सन है, ओल्ड हो चुका है, उसे आप डायरेक्टली बोल दोगे बूढ़ा हो, उसे बुरा लगेगा ना, थोड़ा सा बुरा लग सकता है। लेकिन बोलेंगे कि ही इज अ सीनियर सिटीजन, देखिए सीनियर सिटीजन, रिस्पेक्ट देने वाली बात आ गई कि वो इस सिटी का क्या सीनियर सिटीजन, मतलब बहुत बड़े हैं, एजेड हैं, ठीक है, ही इज दे आर सीनियर सिटीजन। तो आप ओल्ड पीपल को क्या बोल सकते हो, सीनियर सिटीजन, इसी को बोलते हैं हम लोग यूफेमिज्म, ठीक है। बात को थोड़ा सा क्या पॉजिटिवली बोलना, तो बोलने का तो कुछ भी बोल सकता है इंसान, लेकिन अगर अच्छे से बोलना ही है तो क्यों ना अच्छे से बोला जाए, ठीक है, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगा जाए और हम जो बोलना चाहते हैं वो समझ में भी आ जाए, ठीक है। फिर लिखा कि he did not qualify the exam, he did not, हम ऐसे बोल सकते हैं he failed the exam, he is a failure, ऐसे बोलते या बोलते he did not qualify the exam। अब देखिए क्वालिफाई आ गया वर्ड तो पॉजिटिव सेंस तैयार होने लगा, तो बोल रहे हैं वही चीज के एग्जाम में फेल हो गया है, बोलने का तरीका सिर्फ बदल रहा है, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। his father, ऐसे बोल सकते हैं his father died तो ना कि his father moved to the heaven, ठीक है, ऐसा बोलते हैं स्वर्ग सिधार गए। एक इंसान बोले कि वो मर गया और एक बोले कि वो स्वर्ग सिधार गया, बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है? जाहिर सी बात है यही अच्छा लग रहा है, he moved to the heaven, क्लियर। बस लैंग्वेज की खूबसूरती है, ठीक है, कि आप कैसे बोलते हो, आपका बोलने का तरीका कैसा है, ठीक है। सामने वाले को ये सरकास्टिक कमेंट लगता है, एब्यूसिव लगता है, या सामने वाले को ये प्लीजेंट लगता है, ठीक है। आप बुरी चीजें भी अगर अच्छी तरीके से बोल दो ना, यही होता है एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटी, ठीक है ना। वो कुछ नेगेटिव थॉट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से बोल दे, पॉजिटिवली बोल दे, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और जो बोलना चाहता है वो बोल भी दे, ठीक है। चलिए तो यूफेमिज्म आपको समझ में आ गया क्या है, ये किस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास रेपिटेशन। नाम ही से आपको पता चल रहा है रिपीटेशन मतलब क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अगर एक पैसेज लिखा हुआ, एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसमें एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज रिपीटेशन। नाम ही से पता चल गया ना। देखिए लिखा गया रिपीट्स द सेम वर्ड और फ्रेज। आप देखिए एग्जांपल्स आप समझेंगे। लिखा गया I felt happy because I saw someone happy and I thought that everyone should always be happy। बताइए कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है? देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हैप्पी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हैप्पी यहाँ पे भी लिखा हुआ है और हैप्पी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मतलब एक ही स्टेटमेंट आप बोले उसमें तीन तीन बार हैप्पी लिख दिए, तो इसी को बोलते हैं सर रिपीटेशन, ठीक है। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ समवन हैप्पी and I thought that everyone should be happy। क्लियर, बार बार हैप्पी हैप्पी यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। देखिए एक और एग्जांपल ऊपर लिख दिया गया है, ठीक है, जैसे लिखा गया when I was a kid I thought like a kid, I talked like a kid and talked like a kid। देखिए किड 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 का मतलब जानते हैं ना बच्चा। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह सोचा करता था, मैं बच्चों की तरह बात किया करता था, बार बार किड किड यूज कर दिया गया एक ही स्टेटमेंट में, दैट इज कॉल्ड सर रिपीटेशन। तो आप जब भी पोएम पढ़ोगे या कोई भी पढ़ रहे हो, कोई भी पैराग्राफ वगैरह, तो उसमें एक वर्ड जब बार बार रिपीट हो रहा होता है तो आप उसको कौन सा बोलोगे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है सर, तो रिपीटेशन। क्लियर। चलिए ये चीज आपको समझ में बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल तो यही था।
नेक्स्ट है आपका अंडर स्टेटमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था हाइपरबोल, जिसको बोला गया था ओवर स्टेटमेंट। बात को एक्सेजरेट करके बोला, जरूरत से ज्यादा बोल देना, दैट इज ओवर स्टेटमेंट, या उसे हाइपरबोल बोल रहे थे। एक है आपका अंडर स्टेटमेंट, जरूरत से जितना बोलना चाहिए उसे कम बोल रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पे एक लाइन में लिखा गया, टू मेक अ सिचुएशन और पर्सन लेस इंपॉर्टेंट दैट इट रियली इज। देखिए आपको थोड़ा सा, देखिए आपको एक चीज बोल दें, ये थोड़ा सा आपके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब से हटकर है, ठीक है ना। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो ठीक है, उसी चीज का हैबिट बनोगे, थोड़ा सा लैंग्वेज से हटकर चीजें, ठीक है। बहुत कम ये बच्चे पढ़ते हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन ध्यान से सुनोगे, बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी चीजें हैं। क्लियर? जब आप ये सब चीज का नॉलेज नहीं होगा तो आप एग्जाम में डायरेक्टली आता है, ठीक है ना। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, एक पोएम का लाइन दिया गया, कौन सा पोएटिक डिवाइस, कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, समझिए। तो लिखा गया शेक्सपियर इज अ गुड राइटर। अब एक बंदा बोलता है, एक बंदा मेरे सामने आता बोलता है ना, शेक्सपियर बहुत एक अच्छे राइटर है, शेक्सपियर इज अ गुड राइटर, ठीक है। हमने बोला कि बेवकूफ हो क्या, शेक्सपियर इज अ प्रोफिशिएंट राइटर, मतलब इतने महान राइटर को बोल रहा है गुड राइटर, ये क्या है? अंडर स्टेटमेंट है। बताइए, शेक्सपियर की क्वालिटी यहां तक, ठीक है, बहुत हाई लेवल के राइटर है, और कोई बंदा बोल रहा है गुड राइटर है। हाई लेवल के चीजों को हम लोग लेस इंपॉर्टेंस देते हैं ना, दैट इज अंडर स्टेटमेंट। और लेस कम बोलना चाहिए, ज्यादा बोल दिए, दैट इज ओवर स्टेटमेंट, उसको हाइपरबोल बताया गया। ओवर स्टेटमेंट ज्यादा बोल देना, अंडर स्टेटमेंट कम बोल देना, ठीक है। अब बताइए शेक्सपियर, बताओ तो शेक्सपियर का किसी राइटर से कंपैरिजन क्या है? कितने अच्छे राइटर, महान राइटर बोल सकते, प्रोफिशिएंट, वर्सेटाइल इंसान थे वो, ठीक है ना। अब उनको बोला जा रहा है गुड राइटर है, क्लियर? तो ये क्या है? अंडर स्टेटमेंट, समझ गए। तो लिखा कि इट इज जस्ट अ वुंड। अब एक बंदा क्या होता है, गिर जाता है, उसको बहुत चोट लगा हुआ है, ठीक है, सर वगैरह फट गया उसका, है ना, हाथ वगैरह टूट गया, छिला, मतलब बाइक से गिर गया था, ठीक है। अब बोल रहे, एक बंदा बोलता है क्या बात है, छोटा बहुत तो चोट लगा है। अब बताइए, उसका सर फटा हुआ है, हाथ वगैरह फ्रैक्चर है, यू नो, इधर उधर चिल्लाया हुआ पूरा, फिर बोल रहे तो सिंपल छोटा मोटा घाव है, क्लियर? मतलब है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज, लेकिन हम लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, वही अंडर स्टेटमेंट दिया जाए। अब क्या होता है कि बंदे का, एक इंसान का पूरा कंपनी में आग लग गया, ठीक है, पूरा कंपनी आग से तबाह हो गया, आग से फिनिश हो गया। तो एक इंसान, उसका फ्रेंड बोलता है, कौन सा बड़ा बात है, छोटा मोटा तो लॉस है। उसको बताइए, पूरा कंपनी उसका जल गया, जिससे उसका पूरा घर, पूरा लाइफ उस पर डिपेंडेंट था, और बोल रहा है क्या दिक्कत है, छोटा मोटा तो लॉस है। इसी को बोलते हैं सर हम लोग अंडर स्टेटमेंट, समझ रहे हैं ना। वैल्यूएबल है वो इतना ज्यादा, लेकिन वैल्यू हम इस लेवल का दे रहे हैं किसी चीज को, दैट इज अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट है मतलब भाषा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, बोलकर, ठीक है ना, दिखाकर नहीं, बोलकर आप कम वैल्यू देते हैं, दैट इज अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कौन कौन सा पोएटिक डिवाइसेस आज देखा, जो एक बार देखते हैं एक नजर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सर सिमली, ठीक है, एक नजर बस बोल देते हैं सिमली। इसको स्माइल नहीं पढ़ दोगे सब लोग, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। सिमली, SIMILE, सिमली सिमिलर से रिलेटेड था। नेक्स्ट बार हम लोगों ने पढ़ा सर मेटाफर, ठीक है, मेटाफर आपको बताया गया। उसके बाद बताया गया आपको हाइपरबोल, बोला गया ना, क्या बोला गया? हाइपरबोल। और एक चीज आपको बताया गया एलिट्रेशन, ठीक है, एक बताया गया आपको एलिट्रेशन, एक आपको बताया गया ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, एक बताया गया आपको ऑक्सीमोरॉन, ठीक है ना। चलिए, एक बताया गया आपको और क्या, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, इफेमिज्म, रिपीटिशन एंड अंडरस्टेटमेंट, ठीक है, और 2-3 था, मैं माइंड में भी नहीं आ रहा है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज हम लोगों ने 10 पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, 10 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, है ना, इस वजह से इसको सेकंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है। आज का जो था बहुत ही सिंपल था सर, ठीक है, आज का जो पोएटिक डिवाइस, जो भी फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रोमिनेंटली यूज होने वाला यही सब है। आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, सिमली, मेटाफर, यू नो, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। देखिए, एक छूटा हुआ था क्या, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, समझ गए, ठीक है। चलिए, तो सब लिखाएंगे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, वही हो। आई होप आप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज क्या कर सकते हैं आप, पूरे के पूरे क्लास को देख लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर नोट्स बना लीजिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।